कि ईद के मौके पर बच्चे अपनी खुशियों को दोबाला करने के लिए पार्क्स का रुख किए हुए हैं। कराची में भी और इस्लामाबाद में भी पार्क्स के अंदर फैमिलीज आई हुई हैं। बच्चे एंजॉय करने में मसरूफ हैं, झूलों पर बैठे हुए हैं और मजे मजे के चीजें खाने में भी मसरूफ दिखाई देते हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कराची से मौजूद हैं अनुषा जाफरी और इस्लामाबाद से मौजूद हैं आसिफ नवी। सबसे पहले कराची का रुख कर लेते हैं। अनुषा, कराची में जिन जिन ने अपनी कुर्बानी का जो जिम्मेदारी थी उससे फारिग हो गए हैं, अब वो पार्क्स का रुख कर रहे हैं और यकीनी तौर पर बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छा मौका होगा। तमाम देखने वालों को ईद उल अज़हा मुबारक हो। और इस वक्त अगर हम बात करें शाम की, तो सुबह सवेरे जो है लोग कुर्बानी से फारिग होकर जो है वो जो बच्चे हैं खास तौर पर उन्होंने जो पार्क्स खुले हैं उनका रुख किया है। जो झूले हैं वो झूलते हुए नजर आ रहे हैं हमें। बच्चे जो है वो काफी इंजॉय कर रहे हैं। एक बड़ी तादाद बच्चों की जो है वो यहाँ पर पार्क्स के अंदर पहुंची है और ईद के दिन को जो है वो एंजॉय करिए। और साथ साथ मजा जो है वो दोबाला हो गया है बच्चों का, क्योंकि कराची के अंदर जो है वो हल्की बूंदाबांदी जो है वो शुरू हो चुकी है। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश भी हो रही है। गर्मी का जोर जो है वो मुकम्मल टूट चुका है। मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। ईद भी है और साथ साथ ईद के मौके पर अगर हल्की बारिश हो जाए तो बच्चे जो है वो घर में नहीं टिकते हैं और पहली फुर्सत में जो है वो अपने जो है वो बहन भाइयों के साथ और पेरेंट्स के साथ बाहर निकलते हैं और पार्क्स का रुख करते हैं। तो उसके अलावा अगर हम आइसक्रीम पार्लर्स की बात करें तो वहां पर भी खास सारा समय दिखाई देता है। ईद का मौका है। ईद के दिन जो है वो सुबह सवेरे जो है वो कुर्बानी का सिलसिला सुन्नत इब्राहिमी का फर्ज निभाने के बाद जो है बच्चे हैं बड़े हैं वो बाहर निकले हैं, शाम में आउटिंग कर रहे हैं। कुछ लोग जो है वो आइसक्रीम पार्लर जा रहे हैं, कुछ लोग जो है वो फूड स्ट्रीट का रुख कर रहे हैं, क्योंकि खवातीन कहती है घरों में खाना नहीं पकाना तो बाहर जाकर जो है वो फूड स्ट्रीट पे कुछ हल्का फुल्का खा लिया जाए। तो इस तरीके से कराची के शहरी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं ईद के दिन को और बच्चे जो है वो झूले झूल कर आज के दिन को एंजॉय कर रहे हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी जो है वो कराची के अंदर जारी है। जी ठीक है अनुषा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का रुख करते हैं कि वहां पर क्या सूरत हाल है, क्योंकि कुर्बानी का जो वक्त है वो अब खत्म हो चुका है और अब ये सिलसिला जो है वो कल जारी रहेगा। इस्लामाबाद के पार्क्स में भी बड़ी तादाद में फैमिलीज मौजूद हैं। आसिफ नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, बताइएगा, पार्क्स में फैमिलीज आ चुकी हैं, जाहिर सी बात है सुबह से सब मसरूफ थे और अब शाम हो चुकी है तो बच्चों का टाइम शुरू हो चुका है। छोटी हो बड़ी हो, बच्चे जब तक पार्क नहीं आते, बच्चे जब तक एंटरटेनमेंट नहीं करते, उनको ईद का मजा दोबाला होता ही नहीं। अभी यहाँ पर जितने भी बच्चे थे, हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई जो गोश्त खाना गोश्त बनाना वो एक अलग है, लेकिन जब तक हम पार्क नहीं आते ईद नहीं होती। इस वक्त हम जैपनीज पार्क में मौजूद हैं। ये पाकिस्तान इस्लामाबाद का शायद वाहिद पार्क है जहाँ पर बच्चों को फ्री एंटरटेनमेंट है। बच्चों के बहुत सारे झूले यहाँ पर फ्री दस्तियाब हैं। उमूमी तौर पर जितने भी पार्क हैं वहाँ पर कमर्शलाइजेशन है और लोगों को महंगे दामों जो है वो झूले लेने पड़ते हैं और बहुत सारी फैमिलीज बहुत सारे बच्चे इस महंगाई के दौर में उन झूलों को एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से लोग खासे परेशान भी दिखाई देते थे। लेकिन ये जो जैपनीज पार्क है ये जापान गवर्नमेंट का एक ऐसा तोहफा है जिससे इस्लामाबाद बल्कि गिरदो नवाज से आने वाले जो फैमिलीज हैं उनके बच्चे भी खासा एंजॉय करते हैं। इस वक्त चूंकि मौसम भी खासा खुशगवार है, दिन भर तो आंख मचोली रही। आसिफ, ये जो है ना खवातीन के लिए भी बड़ा अच्छा मौका होता है, क्योंकि दिन भर कुर्बानी के बाद उनका ज्यादातर टाइम तो किचन में ही गुजर जाता है। तो ताजा दम होने के लिए अगले दिन के पकवानों से पहले अपने आप को थोड़ा कूल आउट करने के लिए उनके पास बेहतरीन मौका होता है कि बच्चे खेल लें और वो भी थोड़ा पार्क में रिलैक्स कर लें। जी बिल्कुल, यकीनन अभी जो कुछ खवातीन से हमारी बात हो रही थी उन्होंने कहा कि पूरा साल हम लोग घरों में रह के एनवायरनमेंट एक ही एनवायरनमेंट में रह के फेडअप हो जाते हैं। उस एनवायरनमेंट से निकलकर जिस वक्त इस मौके पर बिलखुसूस ईद के मौके पर जिस वक्त पार्कों में आते हो तो रिफ्रेश हो जाती है लाइफ और एक यहाँ पर पुरफजा मकाम पर या ऐसे माहौल में जहाँ पर बच्चे भी एंटरटेन हो रहे हैं और उसके साथ साथ वो खुद भी यहाँ पर जो है महसूस होती है तो उसके साथ रूह भी ताज़ा हो जाती है। लोगों का यही कहना है कि जिस वक्त तक यहाँ आते हैं तो उनका ईद का मजा दोबाला हो जाता है। देखिए, कोई भी खुशगवार मौसम खुशगवार जो है, देखें ग्रीन एरिया है, पूरा मुकम्मल तौर पर ग्रीन पार्क है। माँ बाप जो है वो बैठे हुए और बच्चे उनके खूब खेल रहे हैं, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन ये सब एंटरटेनमेंट, ज्यादातर एंटरटेनमेंट बच्चों की और खवातीन जो है खासी खुश दिखाई दे रही। कुछ खवातीन का ये कहना था कि आज के दिन उनके जो हस्बैंड है या उनके जो मर्द हजरात हैं वो बारबेक्यू वगैरह ऐसी जो लवाजमात तैयार करेंगे तो उनको भी कुछ फुर्सत का मौका मिलेगा और वो बैठकर खाने का मौका मिलेगा। उमूमी तौर पर
हमारी जो खवातीन है उनको बेचारी को पकाने में ही उनका दिन गुजर जाता है। लेकिन जो ईद उल अजहा होती है इस मौके पे कुछ फैमिलीज के जो मर्द हजरात हैं, यकीनन हम भी जाके घर पे बारबेक्यू वगैरह बनाएंगे, तो आप लोग भी सब लोग करेंगे, तो उसमें थोड़ी सी इंजॉयमेंट मिल जाती है। जो ठीक है आसिफ, आप हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर कराची का रुख करते हैं, अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा, आप भी बताइएगा, सुबह से बच्चे रोना धोना मचाए हुए थे कि उनका जानवर जो है वो ज़िबा हो रहा था, और अब उनका मूड ठीक करने के लिए जो है वो माँ बाप उनको पार्क्स में ले आए हैं ताकि थोड़ा ध्यान उनका बटे। इसके अलावा कराची वालों के हवाले से कहा जाता है कि वो एंजॉय करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, और ईद का भी मौका है, बारिश भी हो रही है, क्या सूरत हाल है? मौसम इतना खूबसूरत हो रहा है इस वक्त कराची का कि मैं खुद जो है वो यहाँ पर आपको खड़े होकर अपडेट कर रही हूँ, कि एंजॉय भी कर रही हूँ। तो खाली बच्चे नहीं, मैं भी एंजॉय कर रही हूँ। बच्चे यहाँ पर जो है वो झूला झूल रहे हैं। मैं थोड़ा सा अपने कैमरे से दिखाऊंगी, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि एक काफी रश बच्चों का नजर आ रहा है कि वो झूला जो है वो झूल रहे हैं। और जो बूंदाबांदी जो हो रही है ना हल्की कराची के अंदर, उससे कराची के मौसम को जो है वो चार चांद लगा दिए हैं। मतलब खूबसूरत मौसम हो रहा है, गर्मी बिल्कुल महसूस नहीं की जा रही। आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं और 6 बजे का वक्त है। इस वक्त बच्चों की एक बड़ी तादाद जो है वो पार्क्स का रुख कर रही है, और हम देख रहे हैं कि झूले झूल रहे हैं क्योंकि सुबह से ही कुर्बानी का सिलसिला जारी था, मसरूफियात थी घरों के अंदर। तो हमने देखा बच्चे जो है अपने प्यारे जानवर को जो है वो ज़िबा होने के बाद काफी अफसरदा नजर आए थे, लेकिन उनका जो है वो दिमाग कहीं और लगाने के लिए जो है वालिदैन ने जो है वो एक इससे अच्छा मौका कोई और नहीं हो सकता कि बच्चों को शाम में जो है वो बाहर आउटिंग के लिए ले जाया जाए। और साथ में अगर हल्की बारिश भी शुरू हो जाए तो कराची का मौसम वैसे ही हसीन है। तो कराची में जो बच्चे हैं और जो बड़े हैं, बच्चों के साथ साथ में बड़े भी यहाँ पर जो है वो लुत्फानंदोज होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा मौका है। ये हॉलीडेज है, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारने का वक्त है। कोई काम नहीं है उनके पास फिलहाल के ऑफिस जाना हो या कुछ जाना हो। ऑफिस तो हमें जाना पड़ रहा है, लेकिन जो बच्चे हैं जो घर में हैं वो आकर खूब जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। और काफी जो है पार्क में इस वक्त रश हमें जो है वो नजर आ रहा है। जी, सहाफी को तो छुट्टी नहीं मिली, ये तो यकीनी तौर पर सही बात है। अच्छा, खवातीन के लिए और बच्चों के लिए एक जो और आंसर भी होता है ईद का, वो ये होता है कि अपने कपड़े दिखाना कि उन्होंने शॉपिंग क्या की, क्या पहना। एंड नॉट टू फॉरगेट ओवर हियर, आप खुद भी बहुत हसीन प्यारी लग रही है आज तैयार होकर ईद के लिए। तो ये बताइए कि खवातीन किस तरह से फ्लॉन्ट कर रही हैं अपने कपड़े, बच्चे कैसा महसूस कर रहे हैं? सादिया, बिल्कुल देखिए ईद का मौका है तो खवातीन तैयार ना हो ऐसा तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। खवातीन ने सबको पीछे छोड़ दिया है। मैं कैमरामैन से वारिस को बोलूंगी कि दिखाए कि खवातीन तो छोड़े, बच्चे भी जो है वो तैयार हुए हुए हैं। एक बच्ची यहाँ पर बैठी हुई है, उसने तो चूड़ियां भी पहनी हुई है और मेहंदी भी लगाई हुई है। हाँ, ये देखें, बच्ची ने जो है वो मेहंदी लगाई हुई है बाकायदा, और हाई भी कर रही है बच्ची, फुल एंजॉय कर रही है, फुल तैयार हुई है। बहुत हसीन नजर आ रही है हमें कैमरे में आपकी मेहंदी भी। अनुषा हमें अपडेट कर रही थी पार्ट से, और उन्होंने बताया कि बच्चे, खवातीन, मर्द हजरात जिनकी जिम्मेदारी होती है बच्चे संभालना, थोड़ी देर के लिए खवातीन को सुख का सांस लेने का मौका मिलता है, बिकॉज किचन की गर्मी और वो हीट और बिजी रहना ये यकीनी तौर पर उनको भी थोड़ा सा आजाद करता है जब बच्चे पार्क का रुख कर लेते हैं। आसिफ नवीद हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से हमें अपडेट कर रहे थे, और वो भी यही कह रहे थे कि ईद तो बच्चों की होती है, और बच्चों को अगर आप पार्क नहीं लेकर आएंगे, उन्हें घूमने फिरने का मौका नहीं देंगे, तो फिर हो जाएगा मुश्किल वालिदैन के लिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ईद की खुशियों के हवाले से, सैर और तफरीह के हवाले से अपडेट किया है।